आज हम एक ऐसी कहानी में चलेंगे जहां एक बादशाह के शौक ने एक पूरे शहर को खून से लाल कर दिया। ये कहानी है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की और उस भयानक हमले की जिसने मुगल सल्तनत की नींव तक हिलाकर रख दी। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा बादशाह जो कला और संगीत में इतना इतना डूबा हुआ था कि उसे अपनी सल्तनत के लुटने की आहट तक सुनाई नहीं दी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसके दौर में ऐशो आराम की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन हुकूमत का नामो निशान नहीं था। उसे रंगीला का खिताब मिला था। पर क्यों? सवाल ये है कि उसे ये नाम क्यों मिला? क्योंकि उसे एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा अपनी महफिलों, संगीत और नाच गाने से प्यार था। ये नाम ही उसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। अब जरा बादशाह के तौर तरीकों के बारे में सुनिए, वाकई अजीब थे। वो कभी कभी दरबार में औरतों के कपड़े जैसे साड़ी या घाघरा पहनकर आ जाता था। सोचिए जरा, एक तरफ सल्तनत बिखर रही थी और दूसरी तरफ बादशाह को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे उसका असली नाम रोशन अख्तर था, लेकिन देखिए इतिहास उसे रंगीला के नाम से ही याद रखता है। तो इसका अंजाम क्या हुआ? नतीजा बिल्कुल साफ था। बादशाह की इस लापरवाही ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया और चारों तरफ बगावत की आग सुलगने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक बड़े बड़े सूबे हाथ से निकलते गए। हैदराबाद, बंगाल और अवध जैसे ताकतवर राज्यों ने खुद को दिल्ली से आज़ाद घोषित कर दिया। मुगल सल्तनत अब सिर्फ नाम की रह गई थी। और कहते हैं ना, जब घर कमजोर हो तो बाहर से हमलावर तो आएंगे ही। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे तूफान की जिसका नाम था नादिर शाह। उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, और सिर्फ ये उपाधि ही उसकी ताकत, उसकी क्रूरता और उसकी मिलिट्री जीनियस को बताने के लिए काफी है। तो देखिए, एक तरफ था रंगीला बादशाह जो महलों में नाच गाना और ऐश कर रहा था। दूसरी तरफ नादिर शाह जो जंग के मैदानों का बादशाह था। एक कलाकार था तो दूसरा विजेता। और सीधी भाषा में कहें तो एक भेड़ थी और दूसरा भेड़िया। ये टकराव तो होना ही था। और ये टकराव हुआ एक ऐसी जंग में जिसने मुगल सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। साल था 1739, महीना था फरवरी का। करनाल के मैदान में एक तरफ मुगलों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना और उनके सामने नादिर शाह की छोटी लेकिन बेहद अनुशासित सेना खड़ी थी। और आपको अंदाजा है उस विशाल मुगल सेना को हारने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 3 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 3 घंटों के अंदर मुगल सल्तनत की पूरी सैन्य ताकत मिट्टी में मिल गई। लेकिन जंग में हार तो सिर्फ ट्रेलर था। असली तबाही, असली हॉरर तो अब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हुआ ये कि दिल्ली में नादिर शाह के दाखिल होने के बाद एक अफवाह उड़ गई। अफवाह ये थी कि नादिर शाह मारा गया। बस इसी अफवाह पर यकीन करके दिल्ली के कुछ लोगों ने उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया, और ये एक जानलेवा गलती साबित हुई। जैसे ही ये खबर नादिर शाह तक पहुंची, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सीधा गया चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद की छत पर, अपनी म्यान से तलवार निकाली और हवा में लहरा दी। ये कोई आम इशारा नहीं था, ये इशारा था कत्ले आम का, दिल्ली की बर्बादी का। अगले 6 घंटे दिल्ली ने जो देखा वो शायद इतिहास के सबसे काले पन्नों में लिखा जाएगा। शहर की गलियों में करीब 30,000 बेगुनाह लोगों को काट दिया गया। हर तरफ सिर्फ लाशें और खून था। और वो रंगीला बादशाह, वो कहाँ था? वो उस जल्लाद नादिर शाह के पैरों में गिरकर, घुटनों के बल बैठकर अपनी प्रजा की जान की भीख मांग रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कत्ले आम तो रुक गया, लेकिन दिल्ली की तबाही अभी बाकी थी। अब बारी थी उस महालूट की जिसने मुगल सल्तनत को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। नादिर शाह ने दिल्ली को इस तरह लूटा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो अपने साथ शाहजहां का बनवाया हुआ वो बेशकीमती मयूर सिंहासन तख्ते ताउस ले गया, दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर ले गया, और इतना ही नहीं, लगभग 70 करोड़ की संपत्ति, पूरा का पूरा मुगल खजाना खाली कर दिया गया। और इस तरह मोहम्मद शाह रंगीला इतिहास में उस तख्त पर, उस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह बनकर रह गया।
उसके बाद किसी भी मुगल को वो शान, वो रुतबा दोबारा कभी नसीब नहीं हुआ। तो ये कहानी हमें एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, क्या वाकई किसी सल्तनत की, किसी साम्राज्य की सालों की बनाई इज्जत, शान और दौलत सिर्फ एक दिन में लूटी जा सकती है? दिल्ली के साथ जो हुआ वो शायद इसी सवाल का सबसे दर्दनाक जवाब है।